सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान के जो मुरीद ख़ास हैं और जो खलीफा हैं वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। ये बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा हम सब सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान की महफिल में बैठे हुए थे। आप हमको कुछ वाज़ व नसीहत फरमा रहे थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं क्या देखता हूँ कि अचानक एक ताजिर आया बड़े गुस्से में, और उसका चेहरा देख करके समझ में आ रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो ताजिर उस मजलिस में आया और मजलिस में आने के बाद उसी मजलिस में हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान का एक मुरीद था, उनका नाम था शेख अली। ये ताजिर गुस्से में शेख अली की जानिब बढ़ने लगा और जाकर के उनके गिरेबान को पकड़ लिया, और गिरेबान को पकड़ करके उस ताजिर ने भरी मजलिस में, जिस मजलिस में सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान और बड़े बड़े औलिया वक्त मौजूद थे, उस भरी मजलिस में सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान के सामने उस ताजिर ने शेख अली का गिरेबान पकड़ लिया और गिरेबान पकड़ करके बोलने लगा कि मेरी रकम कब दोगे, जो तुमने मुझसे कर्जा लिया है वो कब अदा करोगे। सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान ने जब ये मामला देखा, माजरा देखा, तो आपने उस ताजिर को अपने पास बुलाया और बुला करके फरमाया कि इधर आओ, क्या मामला है, वजह क्या है। तो कहने लगा कि हजरत इसने मुझसे कर्जा लिया है और वादा किया था देने का, वक्त पर दे भी नहीं रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है। हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान ने अपने मुरीद शेख अली से फरमाया कि क्या यह बात सही है। शेख अली अर्ज करते हैं, जी हुजूर मैंने इससे कर्जा भी लिया था और वक्त पर देने की बात भी की थी, लेकिन परेशानी है, मुसीबत है, दे नहीं पा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि कुछ दिनों की मुझे और मोहलत दे दी जाए। सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान उस ताजिर से फरमाते हैं कि कुछ दिनों की मोहलत दे दो इसे, ये तुम्हारा कर्जा अदा कर देगा। वो ताजिर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बात नहीं माना और तौहीन आमेज गुफ्तगू सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान से करने लगा और कहा कि अभी मुझे मुकम्मल रकम चाहिए, वरना मैं भरे बाजार में शेख अली को जलील कर दूंगा। अल्लाहु अकबर। सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते कि मेरी नज़र शेख अली पर पड़ी तो मैं क्या देखता हूँ कि शेख अली का चेहरा शर्मिंदगी की वजह से नीचे झुक गया है। जाहिर सी बात है, अगर इस भरे मजमे में अगर कोई किसी के गिरेबान को पकड़ ले और उसे जलील करने लग जाए तो क्या वो अपना चेहरा किसी को दिखाएगा? वो तो शर्मिंदगी महसूस करेगा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं कि मैंने देखा कि शेख अली का चेहरा शर्मिंदगी की वजह से झुक गया था। अब सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान शेख अली से फरमाते हैं कि जब तुम किसी परेशानी में रहो, किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ या कोई और मुसीबत तुम पर आन पड़े तो तुम ऐसे वक्त में अपने मौला को याद करो, परवरदिगार आलम को याद करो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करो, अल्लाह पर भरोसा करो और ऐसे लोगों से कर्जा ना लो जो लोगों के दरमियान तुम्हें जलील कर दे। आपने अपने मुरीद खास को डांटा मोहब्बत भरे अंदाज में। कभी आपने देखा होगा कि बेटा गलती करता है तो बाप डांटता है, लेकिन उस डांट में भी मोहब्बत होती है। आपने मोहब्बत भरे अंदाज में डांटा और डांटने के बाद हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान एक चादर इस तरह बिछाते हैं और अपने जेब में हाथ डालकर के कुछ रकम उस चादर में रख देते हैं और उस ताजिर से फरमाते हैं कि इधर आ, जितना इसने तुमसे कर्जा लिया था वो रकम तुम उठा करके लेकर के चले जाओ। वो ताजिर आगे आया और आगे आकर के उसने रकम गिननी शुरू कर दी और तिरछी निगाहों से देखने लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि गरीब नवाज मुझे देख रहे हैं। तो देखा तो गरीब नवाज नीचे देख रहे थे। इसने जायद रकम उठा लिया, साथ में जो कर्जा दिया था उससे भी जायद उठा करके जेब में डाल करके चला गया। मामला आया गया, लेकिन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं उसके बाद से मैंने देखा
कि शेख अली बाज़ार में कहीं जाते या कहीं लोगों से मुलाकात करने जाते तो हमेशा शर्मिंदगी की वजह से निगाहें नीची झुका करके चलते बैठे रहा करते। बस चंद हफ्ते गुजरे थे, हम सब इसी तरह ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान की महफिल में बैठे हुए थे। हमने क्या देखा कि वही ताजिर जिसने तौहीन आमेज गुफ्तगू की थी, चंद हफ्तों के बाद एक चादर डाल करके ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों के पास आकर के बैठ गया। हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान ने पूछा, अब तुम्हारा क्या मामला है? कहा कि हुजूर मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। बोले गलती क्या हुई? कहा कि आपने जो चादर बिछाई थी उसमें आपने जो रकम रखे थे मैंने जरूरत से ज्यादा उठा लिया था, जो इसने कर्जा लिया था उससे ज्यादा उठा लिया था, और उसी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये हाथ शल हो गया है, काम नहीं कर रहा है। अल्लाह अकबर। सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत और रिजवान फरमाते हैं, तुझे क्या लगता है कि तू मेरे पास से चंद रुपए लेकर के चले जाएगा और मुझे उसकी फिक्र होगी? अरे तुझ जैसे बादशाह को और तुझ जैसे ताजिरों को हम तो यूं ही अता कर देते हैं। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, तेरा हाथ शल हो गया है और तुझे यह लगता है कि इन रुपयों की वजह से अभी तक तू दुनिया में घूम रहा है, अभी तक तू पैसों में घूम रहा है। तूने ये नहीं देखा कि तूने भरे मजमे में किसी के गिरेबान को पकड़ा था, किसी की इज्जत में हाथ डाला था, किसी की इज्जत को उछाला था, और उसी की बुनियाद पर आज तेरा हाथ शल हो गया है, काम नहीं कर रहा है। इतना सुनना था, वो वक्त का ताजिर, बड़ा पैसे वाला आदमी शेख अली के पास जाता है, जिनके गिरेबान को चंद दिन पहले उसने पकड़ा था, और जाकर के कदमों में गिर जाता कि मुझे माफ कर दें। शेख अली कहते हैं कि माफी वाली कोई बात ही नहीं है, मैंने कर्जा लिया था और वक्त पर अदा नहीं किया, तो तुम इस तरीके से मेरे साथ पेश आए, जाओ मैंने अल्लाह के लिए तुमको माफ कर दिया। अब वो दोबारा हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आया। सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत और रिजवान ने मौला की बारगाह में अपने हाथों को उठा करके दुआ फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने उस ताजिर को शिफायाबी अता फरमा दी। अब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान उस ताजिर से फरमाते हैं, जाओ यहां से, हाथ भी तुम्हारा ठीक हो गया। कहा कि हजरत अब मैं कहां जाऊंगा, अब आपके पास आ गया हूं, आपके कदमों में पूरी जिंदगी रहूंगा और आपकी चौखट में झाड़ू मारता रहूंगा। और वक्त का ताजिर था, मरते दम तक वो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में रहा, नमाजों की पाबंदी करता रहा, उनका जो है मुरीद खास बन गया और हमेशा उनकी चौखट पर झाड़ू देता रहा। ये सुल्तानुल हिंद सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत और रिजवान की हयात तय्यबा है।